हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे अलजेब्रिक एलिमेंट्स ओवर अ फील्ड। ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगभग एग्जाम्स में आते हैं, चाहे आप नेट का देने वाले हों दिसंबर में, या फिर टीएफआर का, या गेट का, इनबीएचएम का, या आईसीआईसीएमआई, जो भी एग्जाम आप देना चाहते हो नेशनल लेवल का। आ, तो वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अलजेब्रिक एलिमेंट्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग वही सीखने की कोशिश करेंगे कि अलजेब्रिक एलिमेंट्स क्या है, और इस पे बेस्ड जो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने क्वेश्चन आते हैं उन्हें हम लोग कैसे अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है। तो जो हमारे पीछे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं, बट इस वैरायटी का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो एनवीएचएम हो, चाहे टीएफआर हो, या नेट गेट हो। तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। उसको भी हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो पूछा जा रहा है कौन सा सही है। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा सही होगा? तो पहला, अगर अल्फा टू द पावर 2024 अगर ये अलजेब्रिक है ओवर क्यू, क्या अल्फा अलजेब्रिक होगा ओवर क्यू? या ठीक है। तो अल्फा, ये जो एलिमेंट है ये अलजेब्रिक है ओवर क्यू। ये दो एलिमेंट, इफ दिस इज अलजेब्रिक ओवर क्यू, डज इट इंप्लाई अल्फा इज अलजेब्रिक ओवर क्यू? नेक्स्ट, अल्फा अलजेब्रिक ओवर क्यू, तो ये एलिमेंट अलजेब्रिक ओवर क्यू होगा। तो यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, अलजेब्रिक ओवर क्यू एंड दिस एंड दैट। कोई एलिमेंट है जिसका एक सर्टेन पावर अलजेब्रिक हो रहा है, तो क्या वो एलिमेंट अलजेब्रिक होगा कि नहीं होगा, ये पूछा जा रहा है। हम लोग इसको कैसे अप्रोच करेंगे और क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने का कोशिश करेंगे। तो पहले तो ये देखेंगे कि अलजेब्रिक एलिमेंट्स होता क्या है। ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चंस आए, एक अल्फा का एक पावर आप देखो, एक अल्फा के सर्टेन पावर यहाँ दे रखा है, ये एलिमेंट ये अलजेब्रिक हो रहा है, तो उसके बेसिस पे पूछा जा रहा है अल्फा अलजेब्रिक है कि नहीं, या इस टाइप के और क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है। क्या हमारा थॉट प्रोसेस हो। सो सॉल्यूशन, आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है। तो क्या गिवन है? तो पहले तो रिकॉल कर लो आप, कोई भी कोई भी एक्सटेंशन फील्ड है, ठीक है, एनी एक्सटेंशन फील्ड, if this is a field extension of f, मतलब f e का सब फील्ड है, and alpha belongs to e, then we say this alpha is algebraic over f. ठीक है। if there exists a non-constant polynomial over the field f which satisfy alpha, if there exists a non-polynomial, yeah, px in this base field fx such that p of alpha is equal to 0। ठीक है। तो एल्जेब्रिक एलिमेंट का क्या डेफिनेशन है? एल्जेब्रिक एलिमेंट का डेफिनेशन हुआ कि एक पॉलिनोमियल मिलना चाहिए बेस फील्ड से, जैसे कोई एक्सटेंशन है, वहाँ का कोई एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट को आप बोलोगे कि एल्जेब्रिक है इस बेस फील्ड में। यहाँ पे अगर कोई पॉलिनोमियल हम ढूंढ लें जो कि नॉन कांस्टेंट है, और वो अल्फा उसको सेटिस्फाई करते, मतलब अल्फा उसका रूट हो जाए, अगर ऐसा होता है फॉर सम एलिमेंट इन सम पॉलिनोमियल ओवर दैट फील्ड, देन यू से दैट वेल दैट एलिमेंट इज एल्जेब्रिक ओवर एफ। ठीक है। सो दैट एलिमेंट अल्फा इज कॉल्ड एल्जेब्रिक ओवर एफ। ये इसका डिफिनेशन हो गया। कोई एलिमेंट अलजेब्रिक ओवर एफ का मतलब क्या हुआ। ठीक है। पहले ये मतलब क्लियर होना चाहिए। अब ये मतलब जब क्लियर हुआ, थोड़ा सा फील कर लें क्या है, नहीं है, कैसे है, राइट, थोड़ा समझ भी लें। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखोगे, जैसे कि आर, आर ये जो रियल फील्ड है, ये जो रियल फील्ड है ये एक्सटेंशन है क्यू का, है ना, ये एक फील्ड एक्सटेंशन है क्यू का। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे कि रूट टू, ये रूट टू आर का एलिमेंट है जो कि क्यू में नहीं है। दिस इज एन एलिमेंट ऑफ आर विच इज नॉट इन क्यू। क्यों नहीं है भाई? प्रूफ करना है। क्यों नहीं है रूट टू? वाई रूट टू इज नॉट रैशनल? ट्राई करना। सो दिस रूट टू, बट रूट टू इज एल्जेब्रिक ओवर क्यू। क्यों? आप एक पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हो जिसका कोफिशिएंट रैशनल फील्ड से आ रहा है, और वो रूट टू को सेटिस्फाई करेगा, और वो पॉलिनोमियल बहुत इजीली आप ले सकते हो। जैसे ये हो गया, ये एक पॉलिनोमियल हो गया, केवल यही नहीं, आप ये भी ले सकते हो, ये भी पॉलिनोमियल उठा सकते हो। दिस प्रोडक्ट ऑफ दिस पॉलिनोमियल आल्सो सेटिस्फाई रूट टू। तो रूट टू को सेटिस्फाई करने वाला कोई यूनिक पॉलिनोमियल्स नहीं है, ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हैं विथ रैशनल कोफिशिएंट्स
जो जिसका रूट रूट टू हो रहा है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि ठीक है, जितने भी पॉलिमल्स हैं उसमें सबसे छोटा डिग्री का पॉलिमल कौन सा है जो रूट टू को सेटिस्फाई करेगा। एट द एंड ये निकल के आएगा या इसका कॉन्स्टेंट मल्टीपल निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे पॉलिमल्स को हम लोग बोलते हैं मिनिमल पॉलिमल्स। ठीक है, ओके। अब ये बहुत ही डीप थ्योरी है, इसमें और भी डीपली हम लोग जा सकते हैं, बट वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो आई सजेस्ट आप किसी बुक से या जो भी आपके पास मटेरियल्स हो या इधर उधर आप पढ़ लें, उसको समझ लें, अच्छे से फील कर लें, है ना। पढ़ना ही जरूरी नहीं है, सीखना और साथ साथ उसको फील करना। व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ यू शुड फील इट कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। फीलिंग का मतलब व्हेन यू स्टडिंग मीन आप हो जाए उसके अंदर, ये होता है फीलिंग का मतलब, हो जाना है उसके अंदर। ऐसा जब होने लगे तो समझ जाना सही ट्रैक पर है। बाकी पास फेल लाइफ में लगा रहेगा। अभी जैसे कुछ रिजल्ट्स आए नेट का, उसमें आप लोगों में कुछ लोग पास फेल लगा रहेगा, उससे ठीक है, पास तो जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं भी अच्छा हुआ हो रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, उस गलती से सीखो और वो गलतियां नहीं हो तो और इस टाइप के मैथमेटिक्स में थोड़ा सा डूबने की कोशिश करो, तो चीज़ें और अच्छा हो। बहुत बार ट्राई करने के बाद भी नहीं सीख पाते हो, नहीं चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, ठीक है, लगता है गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ रेगुलर बैचेस स्टार्ट होंगी और अभी स्टार्ट हैं, चल रही हैं, और शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं। तो जो भी आपको जुड़ना हो यहाँ जुड़ सकते हो। यहाँ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है, मेल है ना, नोबल फोरम 05 पे, वहाँ मेल कर सकते हो सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू। बट इंपॉर्टेंट है डूबना कहाँ, मैथ्स में, राइट। जाइए एंजॉय कीजिए उसमें, ठीक है। ये हो गया, ऐसे बहुत सारे पॉलिमल्स हैं खोजना। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा छोटा मोटा एक एक्सरसाइज दूंगा कि देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मोनिक polynomial which is least degree in fx, say px, such that p of alpha equal to 0, where ये अल्फा algebraic था ओवर f, ठीक है, where alpha is algebraic over f, ठीक है। कोई भी एलिमेंट ओवर एफ अगर अलजेब्रिक है तो आप एक लीस्ट डिग्री मोनिक पॉलिमल ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे दो चीजें आई फिर से कि मोनिक पॉलिमल क्या है और ये लीस्ट डिग्री का मतलब क्या हुआ, इसको पहले समझना है, इसलिए मैंने बोला ना, समझो चीजों को, है ना। आधा अधूरा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस होता है वो, ठीक है। उसके बेसिस पे रैंक आ सकता है, बट मजा नहीं आ सकता लाइफ में, अच्छापन नहीं आएगा, सिलेक्शन अच्छे जगह नहीं होगा, ठीक है। रैंक ना आना अलग बात है और चीज़ों को समझ के एग्जाम पास करना अलग बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा डूबने की कोशिश करो ये सारी चीज़ों में सीखने की, ओके। बाकी रिजल्ट बाय प्रोडक्ट है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कि ऐसा मिलेगा, है ना, ऐसा मैं नहीं, ये मैथमेटिक्स बोल रहा है, तो इसको आप प्रूफ करना है, ठीक है। दिस प्रूफ आई लीव एज एन एक्सरसाइज, डू दैट। ऐसा क्यों मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ठीक है। Once you do that, then let's come to the problem. यहाँ पर मैं एक एक करता हूँ, ठीक है, बाकी मैं इसके लिए एक्सरसाइज दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आ जाओ ध्यान से, यहाँ देखो क्या है। यहाँ पे बोला गया कि ठीक है, ये अलजेब्रिक ओवर क्यू, तो ये अगर अलजेब्रिक ओवर क्यू तो इसके लिए पॉलिनोमियल मिलेगा जो सेटिस्फाई करेगा। क्या अल्फा के लिए पॉलिनोमियल मिलेगा? सेकंड, अल्फा के लिए पॉलिनोमियल मिल रहा है जो सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा अलजेब्रिक ओवर क्यू मतलब एक पॉलिनोमियल ओवर क्यू मिल रहा है जो अल्फा को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या इसकी हेल्प से हम पॉलिनोमियल ढूंढ सकते हैं जो इसको सेटिस्फाई करेगा? राइट, ये मेरा क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। तो मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, ठीक है। सपोज अल्फा इज algebraic over q, सो देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल, जैसा मैंने बोला, एक पॉलिनोमियल मिलेगा, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। दिस px इज नॉन कांस्टेंट सच दैट दिस p ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर आपका p अल्फा 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो इसकी हेल्प से हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा का पावर 2024 क्या ये अलजेब्रिक होगा? इसको करने का बहुत सारा तरीका है, या तो आप पॉलिनोमियल ढूंढ लो, या फिर आप ये देखने की कोशिश करो कि जो कलेक्शन ऑफ अलजेब्रिक एलिमेंट्स होते हैं उसका क्या प्रॉपर्टी होता है। सम ऑफ टू अलजेब्रिक अलजेब्रिक होते हैं, या प्रोडक्ट अलजेब्रिक होते हैं, या इनवर्स अलजेब्रिक होते हैं, क्या होता है, क्या प्रॉपर्टी है उन दोनों में? कुछ बता सकते हैं या नहीं बता सकते? ये अपने आप से पूछना है और इसको समझना है। मैं यहाँ पे एक थोड़ा दूसरा तरीका, एक डेफिनेशन से इसको प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लेट्स डिफाइन दिस पॉलिमर। आपको वो पॉलिमर ढूंढना है कि कोई हमारे पास पॉलिमर है कि नहीं जो उसको सेटिस्फाई करे,
किसको? अल्फा 2024 को। डू आई हैव सच पॉलिमल्स और नॉट? ये आपको देखना पड़ेगा। करेक्ट है। तो एक तो यहां से भी हम लोग जा सकते हैं। ये अगर मैं लूं, थोड़ा बहुत अगर फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लुक एट दिस। ये एक्सटेंशन आपका फाइनाइट है, ठीक है। फील्ड एक्सटेंशन देखो, यहाँ पे फिर से नया वर्ड आया, फील्ड एक्सटेंशन। क्यू के साथ इसके रूट को, ये जो अल्फा अलजेब्रिक था ओवर क्यू, ये एक्सटेंशन का डिग्री फाइनाइट है। मान लेते हैं इसका डिग्री एन है। एन क्या है? मिनिमल पॉलिनोमियल जो इसको अल्फा को सेटिस्फाई करेगा, तो वो डिग्री है। अब इस फील्ड के अंदर जो है ये वन है। इस तो इस ये जो जब भी आप कोई फील्ड बोलोगे, एफ इसके साथ कोई अल्फा, तो यहाँ पे दो चीजें होती है। ये सबसे छोटा फील्ड है जो एफ और अल्फा को कंटेन करता है। इस टाइप का लेक्चर मैंने बातचीत किया है पुराने वीडियोस में, आप देखोगे ना तो वहाँ आपको पता चल जाएगा। नहीं भी देखे होगा कोई बात नहीं, बुक से पढ़ लो। तो इसका मतलब होता है ये सबसे छोटा फील्ड जो एफ और अल्फा को कंटेन करे। क्यू अल्फा का मतलब हो गया, क्योंकि देखो सी जो है ऑलरेडी एक फील्ड है जो क्यू और अल्फा को कंटेन कर रहा है, बट वो सबसे छोटा फील्ड नहीं है। एक सबसे छोटा फील्ड ये हुआ जो क्यू और अल्फा को कंटेन करेगा। चूंकि अल्फा अलजेब्रिक है ओवर क्यू, तो ये डिग्री ऑफ एक्सटेंशन फाइनाइट होगा, ठीक है। अब जब ये फाइनाइट हुआ, अब ये फील्ड है, तो फील्ड है इसके अंदर मान लो अल्फा है, तो अल्फा का स्क्वायर भी होगा। फील्ड क्लोज होता है मल्टीप्लीकेशन में, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा क्यूब होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे जितने भी अल्फा के पावर्स होंगे सब के सब इसके अंदर चले जाएंगे, बिकॉज ऑफ क्लोजनेस अंडर, बिकॉज दिस फील्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन इनवर्स सब कुछ इसके अंदर है, फिर नॉन जीरो। सो अल्फा का पावर एम चल जाएगा। और चूंकि एक्सटेंशन फाइनाइट होता है, और फाइनाइट एक्सटेंशन आर अलजेब्रिक एक्सटेंशन। अब बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑल फाइनाइट एक्सटेंशन आर अलजेब्रिक एक्सटेंशन। सो इन पार्टिकुलर अल्फा एम चूंकि यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो वो भी अलजेब्रिक हो जाएगा ओवर है। सो 2024 this belongs to q of alpha, so that implies this is algebraic over q। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ गए सब एवरीवन? सो दिस algebraic over q। तो ये अपना algebraic हो गया। बट यहाँ पर मैं एक्सरसाइज दूंगा। फाइंड, मेरे को एक पॉलिनोमियल दो आप। वेल, एफ एक्स इन q of x such that f of alpha 2024 is equal to 0। ऑफ कोर्स नॉन जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल मत दे देना। आप बोलोगे सर जीरो पॉलिनोमियल ले लो, जीरो पॉलिनोमियल ले लेना है, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉजिटिव डिग्री का पॉलिनोमियल जिसका ये रूट हो। फाइंड दैट एंड सेंड मी द सॉल्यूशन, ठीक है। जो सॉल्यूशन सेंड करेंगे, अच्छा बहुत लोगों में आप लोग सॉल्यूशन सेंड करते हैं, जो भी स्टूडेंट सीरियस होते हैं, सॉल्यूशन अच्छा लगा तो जरूर मैं कुछ आपको सरप्राइज दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये चीज़ है, या उस टाइप के स्टूडेंट्स को कुछ सपोर्ट यहाँ जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, और आप फाइनेंशियली अगर बहुत अच्छे नहीं हैं, और जो भी यहाँ एक्सरसाइज में देता हूँ उसका अगर आपका सॉल्यूशन देते हैं, तो हमारी साइड से कुछ आपको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए मत कीजिएगा, अपने लिए कीजिएगा, ठीक है। अपने लिए करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ओके, सो डू दैट, फाइंड दैट पॉलिमर। तो एक्सरसाइज है, और बहुत बार ट्राई करने के बावजूद भी अगर नहीं बनता है ना, तो कोई होपलेस नहीं है। इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस काइंड ऑफ स्टेप्स, तो जरूर पढ़ें, अच्छे से समझें, है ना। ये इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। ट्राई करने के बाद आपको इंटरेस्ट भी है, लेकिन खुद से पढ़ने के बाद नहीं भी समझ में आता है, बहुत आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं, सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ जुड़ सकते हो, यहाँ रेगुलर बैचेस अभी स्टार्ट होंगी, आप जुड़ सकते हो और मज़े से चीज़ों को सीख सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो था कन्वर्ट्स, कि अगर ये दिस इज अलजेब्रिक ओवर क्यू, तो क्या यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अल्फा इज अलजेब्रिक ओवर क्यू? अब जैसे मैंने पहला किया था उसी अनुसार से ये भी कुछ उसी टाइप का प्रूफ है, और ये बहुत ही आसान है। तो मैं चाहता हूँ इसको आप सोचो, यू शुड थिंक इट, एंड इट्स रियली फन एक्सरसाइज, ठीक है। इसको खुद से ट्राई करना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो मैं बना कर भेज दूंगा, खुद से सीखो। इसलिए थोड़ा इस चीज को ट्राई करना, नहीं बनेगा अगली वीडियोस में बता दूंगा, ठीक है। और जिनका बनेगा वो भेज देना, ठीक है। तो इसको ट्राई करना आप अच्छे से, ठीक है। बाकी सीखो, अच्छे से सीखो, और जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़ो, ज्यादा उसके अंदर मत घुसो, ज्यादा पोस्टमार्टम मत करो कि क्यों खराब, ऐसा खराब, ऐसा खराब। ठीक है, एग्जाम खराब गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वॉट लग गया, सब कुछ हो गया, सारा निगेटिव वर्ड हो गया, बट अब आगे बढ़ो, वहां ज्यादा सोचने से नहीं होगा, आगे बढ़ो। वो गलतियां ना हो, इस पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्या चीजें अच्छा कर सकते हो कम समय में,
उस पे काम करो। उसमें लगता है सपोर्ट की ज़रूरत है, हम लोग हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, खूब आगे बढ़िए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एन्जॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर।